दोस्तों, क्या हाल चाल है बच्चे। लास्ट क्लास में हमने अपना चैप्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट खत्म कर लिया था और आज के इस क्लास में हम लोग अपने एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं और जिसका नाम क्या है, सिंगल एंट्री सिस्टम। लेकिन इस चैप्टर की ओर बढ़ने से पहले हमें इसके कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग को क्लियर करना पड़ेगा, जिसमें सबसे पहली बात तो ये है कि एक्चुअल में ये कोई सिस्टम नहीं होता है। सिस्टम का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा। सिस्टम मीन्स व्हाट, अ प्रोसेस इन विच सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन वर इन्वॉल्व। कि ऐसा प्रोसेस जिसको कंप्लीट करने में आपको कई सारे रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करने पड़ते हैं, लेकिन इसमें ऐसा कोई भी रूल एंड रेगुलेशन फॉर्म में आपको क्या फॉलो नहीं करने पड़ते हैं और इसीलिए इसको एक और नाम से हम लोग जानते हैं, क्या, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स कि यहाँ पे चीजें कंप्लीट नहीं है। जैसा कि हमने पढ़ा है डबल एंट्री सिस्टम में, हमने डबल एंट्री सिस्टम में क्या पढ़ा है, डबल एंट्री सिस्टम में हमने पढ़ा था कि भाई जब भी कोई ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होता है या जब भी कोई ट्रांजेक्शन होता है तो इसके दो इम्पैक्ट होते हैं। इसके दो इम्पैक्ट होता है, एक अगर डेबिट होता है तो दूसरा क्रेडिट होता है, पक्की बात। और इसी के वजह से आपका जो बैलेंस शीट है, ये बैलेंस शीट हमेशा क्या रहता है, टैलिड रहता है, इक्वल रहता है, पक्की बात है ना। लेकिन ये तो उनके लिए था जिन्होंने पढ़ा है चीजों को, रूल्स को, रेगुलेशन को, और उनको मालूम है कि कैसे हमें रिकॉर्ड करना है, कैसे फॉलो करना है। वो डबल एंट्री सिस्टम को बड़ी आसानी से फॉलो कर रहे हैं, लेकिन इसके लिए क्या चाहता है, नॉलेज, पढ़ाई। लेकिन एक बात बताओ, अब प्रैक्टिकल बातें करते हैं थोड़ा सा। सपोज दैट कि एक शॉपकीपर है, किस चीज का शॉप चलाता है भाई, तो ये एक टी स्टॉल चलाता है। क्या चलाता है, टी स्टॉल। बेचारा पढ़ा लिखा नहीं था और इसीलिए आखिरी में इसने टी स्टॉल खोल दिया। टी स्टॉल खोला, टी स्टॉल खोल दिया, पढ़ा लिखा नहीं था तो क्या ये कस्टमर्स को, जो इसके कस्टमर होंगे, क्या उसको पेमेंट नहीं देगा, सॉरी पेमेंट नहीं लेगा क्या? जो इसके सप्लायर होंगे क्या उनको ये पेमेंट नहीं देगा क्या? बिल्कुल, कस्टमर से लेगा भी और सप्लायर को देगा भी। तो इतनी गिनती तो इसको जरूर आती होगी, हम ये मानकर चल रहे हैं, ठीक है। लेकिन इसको रूल्स एंड रेगुलेशन या अकाउंट्स के बारे में 1% भी नॉलेज नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी ये अपने बिजनेस का हिसाब किताब रखता है। क्या रखता है, हिसाब और किताब दोनों चीजें रखता है। ये कहावत है ना, हिसाब किताब, उसी की बात मैं कर रहा हूं कि हिसाब किताब रखता है। लेकिन कैसे, सपोज दैट अगर ये पता करना चाहे कि भाई मेरे बिजनेस में एक्चुअल में क्या प्रॉफिट और लॉस हुआ है, तो कैसे पता करेगा भाई? ये सिंपल तरीके से देखता है कि सप्लायर से हमने सामान खरीदा था 500 रुपए का और कस्टमर को हमने बेच दिया 700 रुपए में, इसका मतलब है कि 200 का प्रॉफिट हो गया। सिंपल ये देखता है, लेकिन कई सारी चीजें इसमें इन्वॉल्व है, लेकिन इसको उतना नहीं पता है। कई लोग इसके यहाँ से उधार सामान भी खरीदते होंगे, उधार चाय पीते होंगे, बिस्किट खाते हो, चलो भैया शाम में ले लेना। क्योंकि आप अगर बिजनेस कर रहे हो, दुकान चला रहे हो, छोटा या बड़ा, आपको कैश के साथ साथ क्रेडिट ट्रांजेक्शन भी करना पड़ता है, चाहे वो छोटा दुकान हो या बड़ा दुकान हो, इट डजेंट मैटर। तो इसके साथ भी होता होगा। तो उनके लिए ये क्या करता होगा, इसने उनके लिए अपने पास एक, अपने बुक में, अपने डायरी में मेंटेन कर रखा है उनका नाम। कि जैसे सपोज दैट कि राम को इसने बेचा, तो इसने लिखा है कि भाई राम को मैंने 100 रुपए का इस डेट को बेचा है, सपोज दैट कि 4 जनवरी को बेचा है। 200 रुपए का 5 जनवरी को बेच डाला और 2 जनवरी को ही राम ने मेरे को 150 रुपए जमा कर दिए। कितना भाई, जमा कर दिया, कितना, 150 रुपए के, कब,
5 जनवरी को ही, और अगर राम पूछे कि भैया मेरा और कितना बन रहा है, तो ये तुरंत बता दे कि देखो जी आपका ना 150 रुपये और बन रहा है, मतलब भैया आप और दोगे आप मेरे को 150 रुपये, ठीक है ना। लेकिन क्या इसने कोई अकाउंट्स बनाया क्या? जनरली हम अकाउंटिंग टर्म्स की बात करें तो राम इसके क्या कहलाएगा? डेटर। और इसके लिए राम का अकाउंट बनाता है जिसमें डेबिट क्रेडिट करता और फाइनली बताता बैलेंसिंग फिगर 150 रुपये ये आपको देना है। लेकिन सिंपली इसने बता दिया, ये कैसे? मैथमेटिकल फॉर्म है। तो बिजनेस जब से हम कर रहे हैं तब से अकाउंटिंग हो रहा है, लेकिन जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है, जो कॉमर्स बैकग्राउंड से है, जो अकाउंट्स पढ़ा हुआ है या जो प्रोफेशनल है, वो चीजों को फॉलो करता है एज पर द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द अकाउंटिंग। लेकिन जो नहीं पढ़ा लिखा और छोटे लेवल पे काम कर रहा है वो ऐसे ही करता है अपना, और क्यों नहीं करेगा वो? सिंगल एंट्री सिस्टम बेसिकली उन्हीं लोगों के लिए है जो जिनका छोटा बिजनेस है, जिनके पास आइडिया नहीं है, जो अपने अकाउंटेंट का कॉस्ट बियर नहीं करना चाहते हैं। भाई छोटा बिजनेस है तो अगर हम किसी अकाउंटेंट को अपने पास में रख ले तो एटलीस्ट 12 से 15 हजार रुपये तुमको देना पड़ेगा ना, और बिजनेस उतना है ही नहीं। तो ऐसे सिचुएशन में ये लोग क्या करते हैं, ये चीजें अपनाते हैं, छोटा छोटा खुद से अपना बस मोटा मोटा काम रिकॉर्ड करते हैं, जिसमें जनरली ये क्या रिकॉर्ड करते हैं? एक तो कैश अकाउंट रिकॉर्ड करते हैं, दूसरा अपने डेटर्स का अकाउंट रिकॉर्ड करते हैं भाई जिनको ये बेचते हैं, और तीसरा अपने कस्टमर के अकाउंट सॉरी सप्लायर के अकाउंट को, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्रेडिटर, क्रेडिटर्स के अकाउंट को मेंटेन करते हैं। ये जनरली 3 अकाउंट्स मेंटेन करते हैं। ये हमारे तरीके से एसेट अकाउंट बनाकर उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करते हैं, डोंट हैव एनी आइडिया। ये बाकी चीजों के लिए, जैसे हम अपना बैलेंस शीट बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उनको कोई मतलब नहीं, ट्रायल बैलेंस कोई मतलब नहीं, ये बस ये 3 चीजें बनाते हैं और इसी से अपना काम चला लेते हैं कि चलो भाई हमारा काम हो गया, बात खत्म। हमने इस चैप्टर में पढ़ना है, हमने इसका कोई सिस्टम नहीं पढ़ना है। मैंने बोला ये कोई सिस्टम नहीं है, ये तो गलत किया हुआ है उसको हमने सही करना है, या उसी से फाइंड आउट करना है कि कैसे हम प्रॉफिट या लॉस असर्टेन करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। सपोज दैट कि अब कोई एक बिजनेसमैन है जो सिंगल एंट्री सिस्टम से अभी तक काम कर रहा था, बट उसने सोचा कि अब बिजनेस बड़ा हो गया है, बैंक में लोन लेने के लिए जाना है, और बैंक कहती है कि भाई पिछले 2 साल का या 3 साल का अब अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट दिखाओ, रिकॉर्ड दिखाओ, अपना क्या परफॉर्मेंस रहा है। खैर बनाने को जो प्रोफेशनल लोग हैं, सीए सीएस सीएम है, फेक बना कर देते कि लो ना ये ले जाओ बैंक पास, और बैंक भी वही करता है, कहता है इनसे बनवा लो, वकील साहब है इनसे बनवा लो, सीए साहब है, इतना पैसा लोगे दोगे हो जाएगा। खैर अगर प्रैक्टिकली बात करा जाए तो उस बिजनेसमैन ने सोचा कि चलो चलते हैं इसका, हम अपने बिजनेस का लास्ट 3 इयर्स का छोड़ दो, इसी साल का बनाते हैं। पहले तो करेंट ईयर का हम क्या करते हैं, अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करते हैं, लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करने के लिए हमारे पास रिकॉर्ड ही नहीं है, ना तो जर्नल एंट्री पास किया गया है, ना ही लेजर अकाउंट से, ना ही ट्रायल बैलेंस है, तो फिर बनेगा कैसे? तो हम लोगों को इस चैप्टर में क्या सीखना है कि ऐसे इनकम्प्लीट रिकॉर्ड से हम लोगों को कैसे प्रॉफिट असर्टेन करना है, कैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करना है। हम लोग को सिस्टम नहीं सीखना है, हम लोग को बस ये सीखना है कि कैसे तैयार करेंगे। ठीक है, अब देखिए जरा हम देखते हैं जरा कैसे हो सकता है। देखो हमारे को ये नहीं मालूम कि उसके पास क्या है नहीं है। सपोज दैट कि कस्टमर मेरे पास आया, बहुत सारे मेरे भी क्लाइंट हैं ऐसे जो मेंटेन ऐसे ही करते हैं, थोड़ा बहुत पढ़े लिखे भी है, लेकिन अकाउंटेंट का फीस बियर नहीं कर सकते फालतू, उनको लगता है, और इसलिए वो ऐसे ही मेंटेन करके रखते हैं। एट द एंड उनका जैसे इनकम टैक्स फाइल करने की बारी है, मैंने पूछा क्या है सोर्स ऑफ इनकम आपका, तो उन्होंने कहा कि सर मेरा सोर्स ऑफ इनकम जो वो मेरे पास एक दुकान है बड़ा सा, मैं वही चलाता हूँ, वही है नहीं। मैंने कहा अच्छा, तो फिर कुछ डिटेल आपको देना पड़ेगा। उसने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, बताए। मैंने कहा कि एक बात बताओ,
आपके पास जितने भी सामान है इसको आपने खरीदा कहाँ से है, मतलब पैसे कहाँ से है, कुछ लोन लिया था, अपना है या उधार में है सर। तो उसने कहा कि सर देखो ऐसा है ना कि हमने कुछ उधार लिया था, क्रेडिटर्स मतलब उधार में सामान है, उधार पैसा नहीं, उधार में सामान लिया था। मैंने पूछा कितने का, तो 1 लाख रुपए का तो अभी बाकी है जिसका मैंने पेमेंट नहीं किया। मैंने ठीक है। और जब मैंने बिजनेस शुरू किया था आज से साल भर पहले, मैं स्टार्टिंग की बात कर रहा हूँ, तो मैंने लोन लिया था अपने फ्रेंड से, लोन फ्रॉम आर, ठीक है, फ्रेंड है इसका, और ये कौन है, एस है। कितना लोन लिया था भाई, तो 2 लाख मैंने उससे लिया था, ठीक है। मैंने कहा कि और इन पैसों का किया क्या, तो इसने कहा कि सर देखो अपने ऑफिस में मतलब दुकान में फर्नीचर, अलमारी वगैरह जो सामान रखने के लिए बनते हैं, रैक, वो मैंने बनवाया। मैंने कहा ठीक है। कितना लगा इसमें, तो तकरीबन 50,000 रुपये तो सर लग ही गए थे, सॉरी 20,000 रुपये लग गए थे, ज़्यादा हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है, ओके। उसके बाद अभी मैंने पूछा कि स्टॉक क्या है तुम्हारे पास में, सामान कितना बचा है। तो उन्होंने कहा कि देखो जी सर अभी मोटा मोटा मैं बता सकता हूँ, एग्जैक्ट तो नहीं बता पाऊंगा, और हमारे से ज्यादा नॉलेज बिजनेसमैन को होता है कि वो देखकर आपको अंदाजा अप्रोक्स बता देंगे कि हाँ अभी क्या होगा इतना। कहा इन्होंने कि भाई अभी मेरे पास ऑलमोस्ट 1.5 लाख रुपए का सामान बचा हुआ है। मैंने कहा कि बहुत बढ़िया जी। उसके बाद मैंने कहा कि उधार किसी को बेचा है क्या, तो हाँ एक डायरी लेकर आए, डायरी दिखा के देखिए सर इतने लोगों को अभी तक उधार मैंने बेचा है। मैंने कहा कितना है देखना सर। मैंने देखा तो डेटर जो थे उसके, जिनको इन्होंने उधार बेचा था, वो थे लगभग 2,25,000 रुपए के। मैंने कहा अच्छा जी इतने का आपने उधार बेच दिया, तो नहीं सर इसमें से ना 2,25,000 का उधार बेचा था मैंने, जिसमें से 1 लाख रुपए मिल चुका है। तो मैंने कहा क्या ऐसा बोलो ना, तो 1 लाख ही कहाँ है आपका, तो इसने कहा कि सर वो तो चेक देकर गया था, मेरे बैंक में होगा। मैंने कहा अच्छा अच्छा, तो बैंक में बैलेंस कितना है, 1 लाख ही, और पहले से कुछ था क्या, तो हाँ सर पहले से 10-12 हजार था। मैंने कहा चलो 12 हजार, तो 1,12,000, तो आपका ये अब डायरी में से कम करो भाई, 2,25,000 है ना, तो इसको कम करके 1,25 करो। तो मैंने ही कर दिया ये कम, ठीक है। मैंने कहा कि और कुछ है क्या, तो बताओ जरा, कैश देखना आपके पास कितना है, मैंने पूछा। उन्होंने कहा कि सर कैश कैश, 1 मिनट मैं बताता हूँ। कैश देखा, जब उन्होंने चेक किया तो उनको दिखा कि उनके यहाँ अभी 4500 रुपये कैश पड़ा हुआ है। मैंने कहा कि और कुछ, फिर मैंने चारों साइड देखकर उनसे पूछा कि और कुछ आपके बिजनेस में हो तो बता दो, कोई और एसेट्स, फर्नीचर के अलावा और कोई एसेट्स है आपके पास। इसने कहा कि सर मनोरंजन के लिए ना हम दुकान में टीवी लगा रखते हैं बड़ा सा, ताकि टाइम पास हो, या जो कस्टमर आ रहे हैं भीड़ कभी ज्यादा होता है तो वो 2 मिनट अपना ध्यान उधर दे सके, ताकि उनको टाइम वेस्ट ना लगे। मैंने कहा अच्छा यानी कि तुम्हारे पास टीवी है एलसीडी, हाँ हाँ। मैंने कहा कितने का, तो 10,000 का। मैंने कहा चलो जी। और कुछ, तो और कुछ तो नहीं है सर, इतना ही मोटा मोटा है। मैंने कहा चलो जरा इसको टोटल करते हैं। अब इसको टोटल किया जाए जरा, कितना आ रहा है देखिए, 20,000 प्लस 1,50,000 प्लस 125 प्लस 1,12,000 प्लस 4,500 प्लस 10,000 इक्वल्स टू 4,21,500, ठीक है, 4,21,500, ठीक। अब इधर भी इतना आना चाहिए एज पर द बैलेंस शीट, कि दोनों साइड इक्वल होता है। डिफरेंस क्या होगा, जरा इसमें से माइनस करें 3 लाख रुपए, तो आपका क्या आ जाएगा, 1,21,500, 1,21,500। इसको हम लोग बोलेंगे क्या, कैपिटल। जो बैलेंसिंग फिगर है ना, इसको हम लोग बोलेंगे कैपिटल, ये बैलेंसिंग फिगर है, ठीक है। अब देखो, अगर ये साल के आखिरी में हमने किया है, अगर ये साल के आखिरी में किया एज एट 31 मार्च 2020, तब तो ये आपका कौन सा कैपिटल कहलाएगा, क्लोजिंग कैपिटल, ठीक है, ये आपका क्लोजिंग कैपिटल कहलाएगा। लेकिन लेकिन अगर ये स्टार्टिंग में होता तो मतलब कि 2019 कहने का मतलब है कि भाई ये 1 अप्रैल का होता तो 1 अप्रैल 2019, तो फिर ये हमारा क्या कहलाता, ये ओपनिंग कैपिटल होता,
ठीक है, हम इसको ओपनिंग कैपिटल 2 मिनट के लिए मान लेते हैं। मैंने कहा कि देखो जी ये स्टार्टिंग पॉइंट है, पिछला साल खत्म, इस साल का मैंने ये जो डेटा आपने बताया 1 जनवरी का बताया, 1 अप्रैल का बताया। अब जरा बताओ कि ये साल के आखिरी में क्या पोजीशन था, बता सकते हो क्या? उसने कहा सर अप्रोक्स तो मुश्किल है, लेकिन हाँ बता जरूर दूंगा मैं। मैंने कहा चलो बताओ कितना क्या था। अब यहाँ पे देखें सेम चीज हम नेक्स्ट करेंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा, फर्नीचर था। मैंने कहा कि अच्छा वो जो फर्नीचर शुरू में था अभी है क्या, तो हाँ सर है। मैंने कहा कि देखो इस पे ना डेप्रिसिएशन चार्ज होता है, क्योंकि हम लोग तो पढ़े लिखे ना, अपने को आइडिया है। हमने कहा कि देखो इस पे 5% का हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। पहले आपका ये 20,000 का था, इसमें से हम लेस कर देंगे 5%, यानी कि 1,000 रुपये। तो अब इसकी वैल्यू कितनी बचेगी, 19,000 रुपीज का। ठीक है, उसने कहा कि ओके कोई दिक्कत नहीं, करना आपको आप जैसे करो। ये हमने क्या लेस किया, लेस किया हमने डेप्रिसिएशन के नाम से। ठीक, उसके बाद स्टॉक, मैंने कहा अच्छा स्टार्टिंग में आपके पास स्टॉक था 1,50,000, अभी कोई स्टॉक है क्या, तो हाँ सर अभी है। मैंने कहा कितना है, तो 2.5 लाख रुपए का स्टॉक है मेरे पास। अच्छा, फिर डेटर, पिछली बार तो आपने 1,25,000 का उधार बेचा था, इस बार फिर इस बार कम बेचा हमने उधार, इस बार हमने कैश में ज्यादा बेचा। मैंने कहा अच्छा कितने का है भाई, तो 75,000 का डेटर है मात्र। मैंने कहा ठीक। बैंक में कुछ पैसा जमा करके रखा है क्या आपने, हाँ बैंक में कितना है, पिछली बार 1,12,000 था, इस बार ही लगभग 3.5 लाख रुपए मैंने डिपॉजिट करा हुआ है थोड़ा थोड़ा करके। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। और कैश आपके पास कितना है, इसमें कैश लगभग 40,000 रुपये अभी मेरे पास में है। मैंने कहा कि अच्छा एलसीडी भी था ना आपके पास, तो हाँ कितने का था उस समय, 10,000 का। इस पे भी हम इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है, 10% अगर डेप्रिसिएशन चार्ज कर ले तो कितना, 1,000, कितना बचेगा इसकी वैल्यू, 9,000 रुपये। मैंने कहा और कुछ, तो हाँ सर हमने बिजनेस में ना अपने कस्टमर को होम डिलीवरी देने के लिए बाइक खरीदा है। मैंने कहा अच्छा जी बहुत अच्छा, बाइक कितने का है, हमने खरीदा था इसको 56,000 में। मैंने कहा अच्छा कब खरीदा है, तो अभी आप जब गए थे ना उसके 1 महीने बाद ही खरीदा। मैंने कहा अच्छा इस पे भी डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, चलो जी इस पे भी 10% हम डेप्रिसिएशन फ्लैट चार्ज कर देते हैं, कितना 5,600, तो कितना बचेगा ये आपका, ये हो जाएगा 51,400 रुपए का। मैं और कुछ तो नहीं ना, तो नहीं। अब इसको जरा टोटल किया जाए क्या आ रहा है, देखे जरा 19,000 प्लस 2,50,000 प्लस 75,000 प्लस 3,50,000 प्लस 40,000 प्लस 9,000 प्लस 51,400 इक्वल्स टू 7,94,400, ये आया टोटल। मैंने कहा चलो बैलेंस शीट में इतना इधर भी आना चाहिए, कितना भाई 7,94,400। ओके, अब देखिए जरा क्रेडिटर पूछा मैंने, अभी पिछली बार भी क्रेडिटर था ना, तो मैंने इस बार भी पूछा कि इस बार ही आपने कितने का उधार खरीदा है। तो इन्होंने कहा कि भाई सर इस बार तो हमने सामान और ज्यादा खरीद लिया। मैंने कितना, तो 2 लाख रुपए का हमने उधार सामान खरीदा। मैंने कहा कि अच्छा जो लोन लिया था आर से अपने दोस्त से, उसको वापस किया कुछ, तो सर उसमें से 50,000 मैंने वापस कर दिया है। तो लोन फ्रॉम आर जो था वो बचेगा कितना, 1,50,000। अब जरा बैलेंसिंग फिगर देखिए कितना आता है। मैंने पूछा और कुछ, तो हाँ 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 सर एक चीज है, डिलीवरी बॉय जो हमने रखा है ना सामान पहुंचाने के लिए, उसका सैलरी मैं देता हूँ 7,000 महीने का, लेकिन 2 महीने से सैलरी दिया नहीं मैंने। अच्छा यानी कि बाकी है क्या, आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना, 7 दूना 14,000 रुपए। अब जरा बैलेंस करें तो ये बैलेंसिंग फिगर क्या आएगा आपका, ये आएगा आपका कैपिटल आएगा, लेकिन कौन सा कैपिटल, ये आएगा आपका क्लोजिंग कैपिटल। ये हम कब बना रहे थे, ये हम बना रहे थे एज एट 31 मार्च 2020 के डेटा के हिसाब से। ठीक है, अब देखिए जरा 7,94,400 में से हम लेस करते हैं 2 लाख माइनस 1.5 लाख माइनस 14,000 इक्वल्स टू आ गया आपका 4,30,400, 4,30,400। अब आप एक चीज बताओ, हम अभी तक जो पढ़े हैं डबल एंट्री सिस्टम में, हम बैलेंस शीट बनाते थे तो हम कैसे बनाते हैं, एक बार ध्यान से देखना।
मैं बुक के फॉर्मूले के हिसाब से आपको रटवाने वाला नहीं हूँ कि ये कर दो ये कर दो। जो आपने अभी तक पढ़ा ना बस उसी के बेस पे सब कुछ हम लोग कर लेंगे, बिल्कुल ही चुटकी बजाते हैं। बच्चों वाला चैप्टर है, लेकिन पता नहीं क्यों बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं। देखे जरा, सबसे पहले हम अपना बैलेंस शीट जब बनाते थे तो कैसे बनाते थे? हम इस तरीके से, हम अभी तक जो हमने आपको सिखाया, मतलब मैंने क्या कि भाई सबसे पहले कैपिटल लिख डालो, कैपिटल, इसमें प्लस कर डालो क्या, नेट प्रॉफिट, और जो भी फिगर आएगा इसमें से आप माइनस कर डालो क्या, ड्रॉइंग। तो फिर क्या आएगा, इधर आ जाएगा आपका क्लोजिंग कैपिटल, यानी कैपिटल आउटर कॉलम में डाल डालो। तो यानी कि ये जो था इसको हम क्या बोलते थे, इसको हम बोलेंगे ओपनिंग कैपिटल। ठीक है, हम यहाँ पे नेट प्रॉफिट को ऐड कर रहे थे तो हमारा कैपिटल और बढ़ रहा था, और साल भर में हमने जो भी अपने पर्सनल यूज के लिए या तो पैसा या सामान विड्रॉ किया है, निकाला है, यूज किया है, उसको हम लोग लेस कर देते थे, और ये जो आता था इसको हम लोग क्या बोलते थे, क्लोजिंग कैपिटल। ठीक है, सेम चीज अभी हम लोग करना है। हमारे पास ओपनिंग कैपिटल दे रखा है, हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल दे रखा है, ड्राइंग दिया ही नहीं है, तो नेट प्रॉफिट क्या हम नहीं निकाल सकते हैं क्या? सिंपल, देखिए जरा, अभी जैसे हम करते थे पहले उसको देखते जरा मैथमेटिकल फॉर्म में। क्या, ओपनिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट, ओपनिंग कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट माइनस ड्राइंग इक्वल्स टू क्लोजिंग कैपिटल। यही तो आ रहा है ना। अब अगर हमें निकालना हो नेट प्रॉफिट तो हम कैसे निकालेंगे, नेट प्रॉफिट इक्वल्स टू ओपनिंग कैपिटल प्लस कर देंगे क्या, ड्राइंग, माइनस कर देंगे क्या, सॉरी, क्लोजिंग कैपिटल में हम प्लस करेंगे। जब ये इधर आएगा तो चेंज हो जाएगा ना, क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग, और लास्ट में माइनस क्या करते हैं अपना, माइनस ओपनिंग कैपिटल। तो ये आ जाएगा क्या आपका, ये आएगा आपका नेट प्रॉफिट। यही हमें बनाना है और इसी से हमारा निकल जाएगा प्रॉफिट। अब देखिए जरा, इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो इसका हम कैसे सॉल्यूशन निकालेंगे। ये रहा आपके पास में जो भी हमने अभी तक यहाँ पे सीखा। अभी देखिए जरा, सबसे पहले क्या, क्लोजिंग कैपिटल, इसमें ऐड करते हैं हम लोग क्या, ड्राइंग्स, और जो भी इसका फिगर आएगा इसमें हम लोग लेस कर देंगे क्या, अपना ओपनिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल। और उसके बाद हमारा क्या आएगा, ये जो आएगा हमारा, ये आएगा प्रॉफिट अर्नड ड्यूरिंग द ईयर, जो भी प्रॉफिट है। अब देखिए जरा, हमारा क्लोजिंग कैपिटल क्या था, हमारा क्लोजिंग कैपिटल था 4,30,400, 4,30,400 का। ड्राइंग कुछ नहीं दिया तो छोड़ दो, लेस कर दो ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल हमारा कितना आया, देखे ओपनिंग कैपिटल था हमारा 1,21,500 का, ये ना 1,21,000, पहले ये यही आ जाएगा नीचे 4,30,400, और इसमें से हम लेस करें क्या, 1,21,500 का। इसको लेस करने के बाद में क्या बचेगा आपका बैलेंस, देखिए जरा, 4,30,400 माइनस 1,21,500 इक्वल्स टू 3,08,900, 3,08,900। और ये हमारा क्या कहलाएगा कि प्रॉफिट। भाई यही तो बढ़ा है ना हमारे बिजनेस में, हमने पैसा निकाला नहीं और कुछ नहीं किया है, तो जो है वो क्या है, प्रॉफिट ही तो है। अब इसमें और क्या एडजस्टमेंट हो सकते हैं, इसमें एडजस्टमेंट और आपका हो सकता है क्या, कि भाई आपने हो सकता है बीच में और पैसा बढ़ा दिया हो, मतलब और कैपिटल इंट्रोड्यूस किया हो। जैसे यहाँ पे हमने स्टार्टिंग का देखा कि भाई लोन लिया था स्टार्टिंग में, बिगनिंग की बात कर रहे थे हम। अब हो सकता है कि बाद में हमने क्या किया कि दोबारा साल के अंत में जब मैं बना रहा था अपना बैलेंस शीट, मतलब अपने क्लाइंट का, इस व्यक्ति का, एस का, तो मैंने पूछा कि भाई और पैसा किसी से आपने लिया है क्या ये बिजनेस बढ़ाया है, तो इन्होंने कहा कि हाँ 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 हमने बैंक से लोन लिया है। बैंक लोन कितने का भाई, 1 लाख रुपए का, तो 1 लाख ये भी हमारा बढ़ जाता।
अब हम कहते हैं कि भाई क्लोजिंग कैपिटल हमारा कितना है, हमारा क्लोजिंग कैपिटल कितना है, अब इसको हम कम कर देते 3,30,000 हो जाता है, ठीक है। और दूसरा तरीका ये हो सकता था कि हमने अलग से अपना दे रखा होगा, क्या अलग से दे रखा होगा बाहर में, जैसे एडजस्टमेंट दे रखा होता था कि क्या कि फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस, ये और कैपिटल इंट्रोड्यूस किया गया है 15,000 का, 20,000 का। तो जिस तरीके से हम ओपनिंग कैपिटल को लेस कर रहे हैं ना, उसी तरीके से आपका एडिशनल कैपिटल भी लेस हो जाएगा। सिंपल है, चीजें समझ में आ रही है क्या। दूसरा मतलब अब हमने जो बताया आपको, फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करने के लिए सिंगल एंट्री सिस्टम में दो चीजें फॉलो किया जाता है। सबसे पहला, अभी तक जो हमने डबल एंट्री पढ़ा उसकी बात करें। डबल एंट्री में हम क्या बनाते थे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। क्यों प्रॉफिट एंड लॉस इसको बोलते थे, अकाउंट क्यों बोलते थे, क्योंकि ये सब कुछ अकाउंट के बेसिस पे होता था, एज पर द रूल एंड रेगुलेशन होता था। बट इन केस ऑफ सिंगल एंट्री सिस्टम और इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, यहाँ पे हमारे पास सब कुछ रूल के हिसाब से नहीं है। तो यहाँ पे भी हम बनाएंगे ना, यहाँ पे भी हम बना रहे हैं अपना प्रॉफिट निकालने के लिए या लॉस निकालने के लिए कुछ तो कर ही रहे ना, उसको हम क्या बोलेंगे, क्या उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोलते ना। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सिर्फ उसी को बोलेंगे जो सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करके बन रहा हो, अकाउंट बना के बन रहा हो उसको। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। भाई स्टेटमेंट तो बना रहे हैं ना हम लोग, तो इसको बोल दो भाई क्या, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। इसको हम लोग एक और नाम से जान सकते हैं या बोल सकते हैं क्या, मेमोरेंडम अकाउंट भी बोल सकते हैं, मेमोरेंडम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मतलब फॉर्मेट इसका उसी के जैसा होगा, लेकिन ये वो नहीं है, ठीक है। दूसरा, हम एक और चीज मेंटेन करते थे अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, क्या, उसमें हम एक और चीज बनाते थे, बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट कैसे, अब यहाँ पे भी बैलेंस शीट के जैसा हम ये बनाए थे ना, ये बैलेंस शीट के जैसा है, बट एक्चुअल में ये बैलेंस शीट नहीं है। इसको हम क्या बोलेंगे, अब इसको भी हम बोलेंगे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, या फिर इसको हम बोल सकते हैं क्या, मेमोरेंडम बैलेंस शीट, मेमोरेंडम बैलेंस शीट। क्लियर है बात। तो ये दो चीजें हो सकती हैं। बनाने का तरीका क्या है, मतलब इनकम्प्लीट रिकॉर्ड से कंप्लीट बनाने का तरीका क्या है। एक तो ये सिंपल फॉर्म में हम कर सकते हैं, जो मैंने आपको बताया कि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बना ले और स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बना के हम निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका होता है आपका कन्वर्जन मेथड। इसको क्या नाम देते हैं हम लोग, कन्वर्जन मेथड। कन्वर्जन मेथड में क्या होता है कि सिंगल एंट्री सिस्टम को पहले हम क्या करते हैं, इसके जो गिवन डेटा होते हैं उसके हिसाब से हम जर्नल एंट्री पास करते हैं, फिर उसके बाद लेजर अकाउंट्स बनाते हैं, फिर उसके बाद ट्रायल बैलेंस एंड देन फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारा तैयार होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, ट्रेडिंग अकाउंट, ये सब तब बनता है। कन्वर्जन मेथड बहुत लेंदी प्रोसेस होता है, लेंदी प्रोसेस होता है, बहुत ज्यादा लेंदी। इसलिए एग्जाम में अगर दिया हो तो ठीक, ना दिया हो तो सिंपल वाला फॉलो करो। लेकिन एग्जाम में आएगा आपका तो जनरली कन्वर्जन मेथड है, क्योंकि बच्चे इसी में फंसते हैं, बच्चे इसी में फंसते हैं। और अगर आपने सिंगल एंट्री सिस्टम ढंग से पढ़ लिया, ढंग से, तो बाकी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। इसमें सारा कुछ आपको पढ़ना है, बाकी जो भी आपने डबल एंट्री सिस्टम में पढ़ा है, सिंपल है। तो अब चले जरा कुछ क्वेश्चन को हम लोग प्रैक्टिस करते हैं पहले मेथड से, और समझने का कोशिश करते हैं कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, ठीक है। आ जाओ, इसको मैं मिटा दे रहा हूं सबसे पहले तो। दे रखा क्वेश्चन क्या दे रखा है, मोहन मेंटेन्स बुक्स ऑन सिंगल एंट्री सिस्टम, कि मोहन क्या कर रहा है भाई, मोहन अपना बुक मेंटेन करता है सिंगल एंट्री सिस्टम से, ठीक है। he gives you the following information, और वो आपको कुछ इंफॉर्मेशन दे रहा है, और चाहिए क्या, you were required to calculate the profit earned और लॉस incurred by मोहन, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस आपको बनाना है। क्या क्या दिया है देख ले जरा,
कैपिटल दे रखा है बिगिनिंग का, कैपिटल दे रखा है क्लोजिंग का, ड्राइंग दे रखा है ड्राइंग में ड्यूरिंग द ईयर 2020। लो भाई अमाउंट तो यहाँ पे हमारा छूट गया है, चलो जी अमाउंट यहाँ पे आप डाल ले ड्राइंग मेड, सारे अमाउंट इसके अब यहाँ से, सॉरी फॉर दैट। चलो मैं लिखता हूँ 50,000, देखे जरा भाई ये डेटा दे रखा है आपको, हमें बनाना क्या है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, हम सिंपली बनाएंगे कैसे, सबसे पहले हम क्या लिखते हैं भाई क्लोजिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल, और क्लोजिंग कैपिटल आपका कितना है 1,50,000। इसमें हम क्या ऐड करते थे, इसमें हम ऐड करते थे अपना ड्राइंग्स, ड्राइंग्स कितना दे रखा है 12,000, कितना आ जाएगा ये 1,62,000 रुपीज, गॉट इट। अब इसमें से हम लेस क्या करते थे, इसमें से हम लेस करते थे सबसे पहला काम क्या ओपनिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल इसमें हम सबसे पहले लेस करते थे, पक्की बात। दूसरा और क्या लेस करते थे, इसमें हम लेस करते थे एडिशनल कैपिटल, मैंने अभी आपको बताया था कि अगर एडिशनल कैपिटल होगा या कोई एडिशन होगा तो उसको भी लेस करेंगे एज एज लाइक ओपनिंग कैपिटल। देखिए ओपनिंग कैपिटल कितना दे रखा है 50,000 रुपीज का, ओके, और आपका एडिशन कितना है 60,000 रुपीज का, तो आपका प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर कितना आ जाएगा, प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर, साल में आपने कितने का फायदा कमाया भाई, तो जरा लेस कर दे 60,000 तो आ जाएगा कि आपका 1,02,000 रुपए। ठीक है, सिंपल है, समझ में आई होगी बात। और इसका हेडिंग हम क्या दे डालेंगे, चलो भाई हेडिंग दे दो इसका, और इसको फॉर्मेट में डाल दो इस तरीके से बॉक्स बनाकर। हेडिंग क्या डालेंगे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, कब भाई फॉर द ईयर इंडेड, जैसे हम पहले लिखते थे वैसे एक लाइन छोड़कर लिख देना, फॉर द ईयर इंडेड, इसको आप ऊपर लिखना और इसको नीचे, फॉर द ईयर इंडेड 31 मार्च 2020। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखे जरा, हरी who keeps his books on single entry system tells you that his capital on 31st March 2020, पहले चलो डेटा हम लोग हाथ साथ लिखते चलते हैं। क्लोजिंग कैपिटल कितना दे रखा है, क्लोजिंग कैपिटल क्या रहा ना 2020 1,87,000, 1,87,000, 1,87,000 एंड हिज कैपिटल ऑन 1 अप्रैल 2019 वाज 1,92,000। अच्छा, और ओपनिंग कैपिटल कितना था, ओपनिंग कैपिटल था इनका, ओपनिंग कैपिटल नीचे लिखते हम लोग, ओपनिंग कैपिटल 1,92,000, 1,92,000, क्लियर है, और ये लेस होता है। ठीक है, he further informs you that during the year he withdrew for his household purpose rupees 84,000, ये 84,000 ना अपने पर्सनल यूज के लिए निकाला था उसने, बाद में मेरे को बताया। तो ड्राइंग्स कितना था 84,000 का, दोनों को हम ऐड करके लिखे तो क्या आएगा, देखिए 1,87,000 प्लस 84,000 इक्वल्स टू 2,71,000, 2,71,000 रुपया। ओके, इसमें से हम लेस करेंगे ओपनिंग कैपिटल, तो उसके बाद क्या कर रहा है, ही वंस, इसने एक बार क्या किया है उसी साल में, सोल्ड हिज इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹20,000 एट द रेट 2% प्रीमियम एंड ब्राउट दैट मनी इनटू द बिजनेस। यानी कि देखो समझना, पहले इसके पास
इसके पास 20,000 का इन्वेस्टमेंट था, इसको इसने क्या किया है 2% पे सेल कर दिया। 2% मतलब क्या, नुकसान नहीं, 2% प्रॉफिट पे सेल किया है। तो 2% प्रॉफिट मतलब कितना, तो इसका प्लस कर दो आप 2%, तो आ जाएगा 2 दूना 4, यानी कि 20,400 में इसको सेल किया है। और सेल करने के बाद ये पैसा कहाँ ले गया भाई, तो इसको कैपिटल के तौर पे बिजनेस में ही लगा दिया। यानी कि ये क्या कहलाएगा आपका, ये कहलाएगा आपका एडिशनल कैपिटल। इसको भी हम लोग क्या करते हैं, लेस करते हैं। एडिशनल कैपिटल कितना, 20,400। अब देखिए जरा कि कितना आता है एक्चुअल में। 2,71,000 माइनस 1,92,000 माइनस 20,400 इक्वल्स टू 99,400 का क्या आ गया आपका, प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर। प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर। चलिए जी, फॉर्मेट बिल्कुल तैयार हो गया अब आपका। इसका नाम क्या देंगे हम लोग, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च बी। क्लियर बात। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। संजय स्टार्टेड अ फॉर्म ऑन 1 अप्रैल 2019। संजय ने 1 अप्रैल 2019 को अपना फॉर्म स्टार्ट किया था, बिजनेस स्टार्ट किया था विद अ कैपिटल ऑफ ₹10,000। ठीक है, यानी कि आपका ओपनिंग कैपिटल कितना हो गया, 10,000 रुपए का। ठीक है, ऑन जुलाई 2019 ही बोरोड फ्रॉम हिज वाइफ अ सम ऑफ ₹4,000 एट 9% पर एनम। उन्होंने अपने वाइफ से 4% पे लोन लिया है, लोन फ्रॉम वाइफ कितना, 4,000 एट द रेट 9%। ठीक है, इंटरेस्ट नॉट येट पेड। ठीक है, कोई बात नहीं, फॉर बिजनेस एंड इंट्रोड्यूसेस फर्दर कैपिटल ऑफ हिज ऑन अमाउंटेड टू ₹1,500। और इसके पास अपना था, वो भी एडिशनल 1,500 बिजनेस में लगा दिया। ओके, अब मार्च 20 में क्या पोजीशन है देखें। कैश है इसके पास 600 का, स्टॉक है 9,400, डेटर 7,000, क्रेडिटर 6,000। सर्टेन हिज प्रॉफिट एंड लॉस टेकिंग टू अकाउंट 2,000 फॉर हिज ड्रॉइंग ड्यूरिंग द ईयर। अब इसके लिए सबसे पहले हमें क्या बनाना पड़ेगा, इसके लिए हमें सबसे पहले बनाना पड़ेगा अपना बैलेंस शीट, यानी कि मेमोरेंडम बैलेंस शीट, जिसको हम एक और नाम से जानते हैं क्या, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। तभी तो हमें क्लोजिंग कैपिटल पता चलेगा, और जब क्लोजिंग कैपिटल पता चलेगा तभी हम प्रॉफिट निकाल पाएंगे। देखिए जरा क्या दे रखा है, सबसे पहले उसको फिलअप करते हैं। सबसे पहले बोला कैश कितना भाई 600, उसके बाद क्या स्टॉक है हमारे पास, स्टॉक कितना है 9,400 का। उसके बाद डेटर है, और डेटर कितना, डेटर्स हो गया 7,000 का। और क्रेडिटर्स कितने हैं, क्रेडिटर्स उधर होगा ना, चलो इधर डालते हैं। क्रेडिटर्स ये कितना हो गया भाई, क्रेडिटर्स हो गए 6,000 के। और कुछ, बस बस बस। इसको जरा टोटल करें हम तो कितना आएगा देखें, 9,7,16 एक 17,000, 17,000 रुपीज। ठीक है, इधर भी आना चाहिए कितना, 17,000 रुपीज। बट हमारे पास बैलेंसिंग फिगर कितना है, क्रेडिटर्स कितना है, तो कैपिटल आएगा, ये क्या होगा हमारा बैलेंसिंग फिगर, कैपिटल कहलाएगा। ठीक है, और ये कितना आएगा, 11,617, 11,000 रुपए का। क्लियर बात। अब बनाते हैं जरा, इसको हम क्या नाम देंगे, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एज एट 31 मार्च 2019, सॉरी 20, क्लोजिंग है ना। ओके, अब दूसरा क्या बनाएंगे हम, दूसरा बनाएंगे हम लोग स्टेटमेंट ऑफ
प्रॉफिट एंड लॉस, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020। देखिए जरा, सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले आएगा हमारा क्लोजिंग कैपिटल, और हमने अपना क्लोजिंग कैपिटल निकाल लिया। कितना भी क्लोजिंग कैपिटल 11,000 का। इसमें हम लोग ऐड करते हैं क्या, इसमें ऐड करते हैं हम लोग क्या, ड्रॉइंग्स। तो देखिए जरा, ड्रॉइंग्स कितना दे रखा था, ड्रॉइंग्स था 2,000 रुपए का। तो ड्रॉइंग्स कितना, 2,000 रुपए, तो आ जाएगा ये कितना, 13,000 रुपए। ठीक है, अब इसमें से हम लेस करेंगे क्या, ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल हमारे पास कितना था, ओपनिंग कैपिटल हमारे पास था 10,000 रुपए का। ओके, सॉरी 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 फॉर दैट, यहाँ पे एक चीज हमने छोड़ दिया था, लोन। लोन लोन हमने छोड़ दिया था, लोन को भी तो कंसीडर करना था। ये देखिए जरा, इसने 1 जुलाई को खरीदा, लोन लिया था अपने वाइफ से, यानी कि 3 महीना छोड़ दो, 9 मंथ्स का इंटरेस्ट लगेगा 9% पे, यानी कि 4,000 इंटू 9% इंटू 9/12 इक्वल्स टू 270 रुपये इंटरेस्ट का भी शामिल है। तो हम लोग इसमें 270 रुपये इंटरेस्ट का इधर ऐड कर ले, यानी कि लोन फ्रॉम वाइफ, और दूसरा क्या, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन, कितना 270, और ये कितना 4,000 रुपये। ठीक है, अब देखिए जरा, बाकी रेट ओके है। अब ये कितना आ जाएगा, 10,270। अब 17,000 में से हम लेस करेंगे 10,270 पे, कितना आएगा, 6,730 रुपये। और ये आपका क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा आपका कैपिटल बैलेंसिंग फिगर। सॉरी, मैंने ध्यान नहीं दिया था ऊपर में, सॉरी फॉर दैट। अब आपको ये चीजें मालूम चल चुकी है। अब यहाँ पे हम इसको चेंज करेंगे, कितना, इसको हम कर दे भाई, इसको हम कर देंगे 6,730। 6,730 प्लस करेंगे 2 तो कितना आ जाएगा, 8,730। ओपनिंग कैपिटल हमारे पास कितना था, ओपनिंग कैपिटल था हमारे पास, ओपनिंग कैपिटल था 10,000 का, या 10,000 का, और एडिशनल 1,500 का, यानी 11,500। तो 10,000 हम लेस कर देंगे ओपनिंग कैपिटल के नाम पे, और लेस करेंगे हम लोग एडिशनल कैपिटल के नाम पे, कितना, 1,500 रुपये। तो टोटल लेस करने के बाद हमारे पास बचेगा क्या, प्रॉफिट तो हुआ नहीं, लॉस इस पर आ रहा है। कितने का लॉस आ रहा है, देखे जरा, 8,730 माइनस 11,500 इक्वल्स टू 2,770 रुपए का लॉस आ गया। लॉस, लॉस अर्न ड्यूरिंग द, या लॉस नहीं, प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर। वो भी कैसा, निगेटिव में हमने प्रॉफिट कमाया है। ठीक है, तो ये आपका दोनों हो गया, इसको जल्दी से नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट लेना, सिंपल है, लेकिन अब थोड़ा थोड़ा इंप्रूव होगा क्वेश्चन। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए, रामानुजन कीप्स हिज बुक्स अंडर सिंगल एंट्री सिस्टम, हिज एसेट्स एंड लायबिलिटीज वर एज अंडर। अब देखो यहाँ पे दोनों बैलेंस शीट दे रखा, ओपनिंग और क्लोजिंग। हम लोगों को पहले इसमें से क्या निकालना पड़ेगा, ओपनिंग और क्लोजिंग में से हम लोगों को सबसे पहले निकालना पड़ेगा क्या, हम लोगों को निकालना पड़ेगा अपना कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल। चलो एक साथ बना ले क्या, जैसे इन्होंने बनाया उसी तरीके से, देखना जरा कैसे बनेगा एक साथ में।
देखो जरा, सबसे पहले हम क्या डालेंगे, कैश, और ये है आपका 2019 का और ये है 2020 का, ये 19 का और ये 20, और ये दोनों कब का है, लास्ट में, यानी कि 1 अप्रैल 19 और ये 31 मार्च 20। ठीक है, कैश सबसे पहले दे रखा है, उसके बाद क्या डेटर्स है, कौन सा, सन्ड्री डेटर्स, उसके बाद स्टॉक हो गया हमारा, उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी है, उसके बाद क्या सन्ड्री क्रेडिटर्स है, उसके बाद बिल्स पेबल है। कितना क्या है देख रहे हैं, कैश सबसे पहले देखते हैं, कैश क्या 1000 का, और इधर कितना है भाई 2020 में 900 का। सन्ड्री डेटर्स था पहले 39,000 का और अब कितना है 45,000 का, यानी कि 45,000 का। उसके बाद स्टॉक पहले था 34,000 का, अब कितना स्टॉक हमारा 32,000 का। प्लांट एंड मशीनरी पहले था 60,000 का और अब कितना है 80,000 रुपीज का। क्लियर बात। सन्ड्री क्रेडिटर्स पहले कितना था, पहले था 15,000 और अब है 14,900, 14,900। और बिल्स पेबल पहले नहीं था, इस बार कितना है 5,000 का, यानी कि ओपनिंग में नहीं था क्लोजिंग में है। अब जरा इसको टोटल कर दें, देखिए टोटल करके कितना आता है। पहले 2019 को करते, फिर 20 को, 1,000 प्लस 39,000 प्लस 34,000 प्लस 60,000 इक्वल्स टू 1,34,000, 1,34,000। और इधर का देखा जरा, 900 प्लस 45,000 प्लस 32,000 प्लस 80,000 इक्वल्स टू 1,57,000, 1,57,900। यह इधर भी सेम आना चाहिए एज पर द रूल। और जो डिफरेंस आएगा वो हमारा क्या कहलाएगा, यहाँ पे वो हमारा कहलाएगा क्या, कैपिटल बैलेंसिंग फिगर। इसमें वाला जो होगा वो ओपनिंग और इसमें वाला क्लोजिंग। ठीक है, देखो जरा, 1,34,000 सबसे पहले क्या, 1,57,900 में हम लेस करते 14,900 माइनस 5,000 इक्वल्स टू 1,38,000, 1,38,000 का हमारा आ गया क्लोजिंग कैपिटल। 14,900 ही था ना, बिल्कुल। अब देखिए इधर कितना है, 1,34,000 माइनस कर दे अगर हम 15,000 तो कितना आ जाएगा, 1,19,000, ये आपका ओपनिंग कैपिटल। दोनों चीजें सामने। अब इसको हम लोग नाम जो देते हैं वही देंगे, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। क्लियर। अब बनाते हैं हम लोग क्या, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस कब का, 31 मार्च 2020 का। देखिए सबसे पहले क्या डालेंगे, सबसे पहले हम डालते थे अपना क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल हमारा कितना है भाई, देखिए क्लोजिंग कैपिटल है 1,38,000 का। इसमें हम ऐड कर देंगे क्या, ड्राइंग्स, ड्राइंग्स मेड ड्यूरिंग द ईयर। ड्राइंग्स कितना दे रखा वो भी देखे जरा, ड्राइंग्स दे रखा है, देखें यहाँ पे ड्राइंग्स विल ड्रॉ ₹3,000 एवरी मंथ फॉर हिज हाउसहोल्ड पर्पस, यानी कि हर महीने 3,000 और 12 महीने का मतलब क्या 36,000, तो 3,000 इंटू 12 मंथ इक्वल्स टू 36,000। तो कितना आ जाएगा, ये ऐड करके ये आ जाएगा आपका 1,38,000 प्लस 37,74,000, देखते जरा 138 प्लस 36,000 इक्वल टू 124, एग्जैक्टली 1,74,000 रुपये, 1,74,000 रुपये आ गया टोटल। अब इसमें से हम लोग क्या लिस्ट करते हैं, सबसे पहले तो ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल हमने अभी जस्ट सर्टेन किया, फाइंड आउट किया, क्या ओपनिंग कैपिटल आपका 1,19,000, 1,19,000 तो ये हो गया। साथ ही साथ हम और क्या लेस करते हैं, एडिशनल कैपिटल या फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस। एडिशनल कैपिटल कितना भाई, एडिशनल कैपिटल यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया
10,000 एज एडिशनल कैपिटल, तो 10,000 और लेस कर दी इसमें हम, तो आया कितना देखेंगे कितना है भाई, 1,74,000 माइनस 1,19,000 माइनस कर दे हम 10,000 इक्वल्स टू आ गया आपका 45,000 रुपीज का क्या प्रॉफिट, और इसको हम क्या बोलेंगे, प्रॉफिट अर्नड ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द ईयर। क्लियर बात क्या? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए एक और क्वेश्चन ऐसा ही है। कुमारन अ ट्रेडर डज नॉट कीप प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट, ठीक है, हाउएवर ही फर्निशेस यू द फॉलोइंग पार्टिकुलर। कुमार जो है वो प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं कर रहा है, लेकिन आपको वो कुछ डिटेल दे रहा है जिससे आपको क्या बनाना है भाई, आपको बनाना है प्रिपेयर स्टेटमेंट शोइंग प्रॉफिट और लॉस मेड बाय हिम फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट बनाना है। देखिए सबसे पहले हम लोगों को दोबारा से वही करना पड़ेगा, क्या, ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल फाइंड आउट करना पड़ेगा, और उसके लिए हमें बनाना पड़ेगा अपना क्या, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स 2020 का, 19 का, और इधर जो आइटम्स के नेम होंगे वो। देखे जरा सबसे पहले क्या दे रखा है डेटा, उसको डाले। सबसे पहले दे रखा है कैश एट बैंक, कैश एट बैंक कितना भी 4500, और इधर कितना है 3,300, ठीक है। कैश एट हैंड या कैश इन हैंड होगा, गलत टाइप होगा, कैश इन हैंड कितना 300, और इधर कितना 4,000 तरक्की किया है। स्टॉक इन ट्रेड सिंपली हम इसको स्टॉक भी बोल सकते हैं, कितना 40,000, और इधर कितना 45,000 45,000। उसके बाद डेटर्स है, सन्ड्री डेटर, डेटर्स कितना भाई 12,000 पहले था, अब कितना है 20,000। ऑफिस इक्विपमेंट, ऑफिस इक्विपमेंट यानी कि ऑफिस में जो छोटे छोटे सामान होते हैं उनकी बात करें, जो हमारे लिए एसेट्स है। ऑफिस इक्विपमेंट क्या पहले 5,000 था, अभी 5,000 है, 5,000 अभी 5,000, ठीक है। अच्छा अच्छा अच्छा, ओहो हो, गड़बड़ है गड़बड़ है। इसमें कुछ नहीं, पहले आप नीचे पढ़ो जरा। During the year, Kumaran introduces rupees 6,000 as further capital and withdraw rupees 4,000 as drawings, ठीक है। Right of depreciation on furniture at the 10% and office equipment at 5%। हम लोगों को इस पे डेप्रिसिएशन भी चार्ज करना है, तो ले भाई लेस कर देते हैं, क्या, लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट 10%, कितना भाई, सॉरी 5%, ऑफिस इक्विपमेंट पे 5% है, और इसका पहले साल में तो नहीं ना, क्लोजिंग में ये करना है काम, ये कब करना हम लोगों को काम, ये क्लोजिंग में करना है। तो यहाँ पे तो कुछ नहीं, यहाँ पे कितना हम लिखेंगे जरा, तो देखिए 5,000 में से हम लेस कर देंगे 25, 25 यानी कि 250, तो आएगा कितना आपका 4,750 रुपए। इसको अलग आप अलग बनाना, मैं एक साथ बना रहा हूँ, अभी एक साथ मत बना देना, ठीक है। इसको आप इनर कॉलम में रखना और इसको आउटर में रखना बाद में। उसके बाद क्या था, क्रेडिटर है, कितने का भाई क्रेडिटर है, क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स है 3,000, 30,000 और 20,000, 30,000 और 20,000, ठीक है। और क्या है सिंडिकेटर्स के बाद में फर्नीचर, आ जाओ फिर से इधर। फर्नीचर कितना दे रखा है, फर्नीचर दे रखा है आपका, फर्नीचर 4,000 का पहले भी था, अब भी 4,000 का है, लेकिन अब इसमें से लेस होगा डेप्रिसिएशन 400, तो बचेगा कितना 3,600। इसको ब्रैकेट में रखो, 36 को बाहर रखो, ठीक है। अब जरा टोटल करो कितना आता है, देखिए देखो जरा, देखो जरा देखो,
45 देखे ऊपर से करते हैं 4500 प्लस 300 प्लस 40,000 प्लस 12,000 प्लस 5,000 प्लस 4,000 इक्वल्स टू 65,800। ये ओपनिंग वाला आया। क्लोजिंग वाला देखे जरा 3,300 प्लस 4,000 प्लस 45,000 प्लस 20,000 प्लस 4750 ये वाला लिखना आफ्टर डिडक्टिंग डेप्रिसिएशन प्लस 3,600 इक्वल्स टू 80,650 80,650। इधर भी यही आना चाहिए 80,650 और यहाँ पे कितना 65,800। अब इसमें और कुछ तो है नहीं। अब इसमें बैलेंसिंग फिगर जो आएगा वो क्या कहलाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका 35,800 कैपिटल आएगा क्या बैलेंसिंग फिगर 35,800 और इधर कर दें तो 60,650 रुपए। ठीक है, अब हम अपना क्या निकालेंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर ending 31 मार्च 2020। इतना लंबा बनाने की कोई जरूरत है नहीं। देखिए जरा सबसे पहले हम क्या डालते हैं, सबसे पहले हम डालते हैं क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल हमारा कितना है 60,650 रुपए 60,650। ओके, प्लस करते हैं हम लोग क्या ड्रॉइंग्स, और ड्रॉइंग्स कितना दे रखा है देखिए ड्रॉइंग्स 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 4,000 कितना आ जाएगा ये 64,650। इसमें से हम अब लेस कर देंगे कितना, हम इसमें लेस करेंगे ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल हमारे पास कितना था 35,800 35,800। फिर से इसमें हम लेस कर देंगे क्या एडिशनल कैपिटल जो हमने इंट्रोड्यूस किया था कितने का, फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड 6,000 रुपए 6,000। जरा लेस करें देखिए कितना आता है, क्या आएगा प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर। प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर कितना 60,000 64,650 माइनस कर दें क्या 35,800 माइनस कर दे 6,000 इक्वल्स टू आ जाएगा ये 22,850 22,850। यह आया हमारा नेट प्रॉफिट। तो उम्मीद करता हूँ कि जो सिंपल मेथड है इससे आपको कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। बाकी नेक्स्ट क्लास में इससे भी रिलेटेड मतलब सिंपल मेथड के बेसिस पे भी जो और अच्छे क्वेश्चन है तो वो हम लोग डिस्कस करेंगे, और टाइम बचा तो नया वाला मेथड या फिर उससे नेक्स्ट क्लास में हम लोग अपना कन्वर्जन मेथड शुरू करेंगे। तो मिलते हैं फिर बच्चे नेक्स्ट क्लास में, प्रैक्टिस करते रहे आप लोग। टाटा बाय।